अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्दू ज़ैफ़ ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा चैनल उर्दू ज़ैफ़ ऑफिशियल लाया आपके लिए आज एक और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा। आज का हमारा वजीफ़ा ख़ास उन लोगों के लिए है जो कि कहते हैं हम बहुत ज़्यादा वज़ाइफ़ कर कर के थक चुके हैं, हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, हमारे हाजात पूरे नहीं हो रही, हम बहुत ज़्यादा दुआएं मांग मांग कर थक चुके हैं। तो आज का जो वजीफ़ा है वो उनके लिए है। बहुत ख़ास अमल है और इस अमल को आपने हरगिज़ गंवाना नहीं है, इस अमल को आपने ज़रूर करना है। जो भी वजीफ़ा हो, जो भी आप अमल करते हैं, उससे पहले सिर्फ ये शर्त होती है कि आप उस वजीफ़े को, उस अमल को आप एक तो दिल से करें, दूसरा नमाज की पाबंदी करें। और जब आप ये अमल करते हैं तो आपको इस चीज़ पर यकीन होना चाहिए कि जब मैं ये अमल कर रहा हूँ, जब मैं ये वजीफ़ा करता हूँ तो मेरा ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला पर जब आपका तवक्कल होगा तो तब ही आपका जो काम होगा वो होगा। अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए आपने इस वजीफ़े को करना है, क्योंकि वही है जो मुश्किलों को टालता है। उसके लिए कोई भी बड़ा काम नहीं है, सिर्फ उसके एक कुन कहने की देर होती है और फयाकून सो वो हो जाता है। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। उसके लिए हज़रत यूनुस को मछली के पेट से निकालना मुश्किल नहीं था, हज़रत इब्राहीम को आग से बचाना कोई मुश्किल नहीं था, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को 40 साल बाद अपने बाप से मिलवाना कोई मुश्किल नहीं था। तो हमारी दुआएं, हमारे हाजात पूरी करना कैसे मुश्किल होगा। सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्कल करें और नमाज की पाबंदी करें। आज का जो वजीफ़ा है वो बहुत ख़ास है, और ख़ास इसलिए है कि ये कुरान पाक की एक ऐसी सूरत का वजीफ़ा है कि जिसके बेपनाह फ़ज़ाइल हैं। उस सूरत का जो नुज़ूल है वो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरत नाजिल की हुई है। ये सूरत नाजिल इसीलिए हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन हैं उनकी ज़बान को बंद करवाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल और दौलत अदा करना, इसी वजह से इस सूरत का नज़ूल है। और ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। इस सूरत का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। जो इस सूरत को जिस मकसद के लिए पढ़ता है, जिस मकसद के लिए इस सूरत का अमल करता है, तो उसका वो काम हो जाता है, चाहे वो काम कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको नेक औलाद दे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी जगह जॉब हो जाए, या आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क में, आपके कारोबार में बरकत हो, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। बहुत सी मेरी ऐसी बहनें हैं जो कहती हैं कि हमारी उम्र हो गई है शादी की, हमारे रिश्ते नहीं आ रहे। आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला जब आप इस अमल को करेंगी तो चंद ही दिनों में अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा और ऐसी अच्छी जगह आपका रिश्ता आएगा, और रिश्ता हो भी जाएगा कि आपने कभी सोचा ना होगा। सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्कल के साथ इस अमल को आपने करना है। हर इंसान के लिए, चाहे कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी बड़ी हाजत क्यों ना हो, जो आज तक पूरी ना होती हो, सिर्फ इस अमल को करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो हाजत है, आपकी जो मुश्किल है वो ख़त्म हो जाएगी। वजीफ़े की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको देखने में मिले। बढ़ते हैं हम आज के वजीफ़े की जानिब। आज का हमारा वजीफ़ा सूरह कौसर का है। आपने इस अमल को किस तरह से करना है, आपने जब आप फ्री हों, ज़वाल के टाइम के अलावा, यानी कि ज़वाल के टाइम में आपने इस अमल को नहीं करना, असर के टाइम भी नहीं करना, और आपने इसको फजर के टाइम भी नहीं करना। इसके अलावा आपने जिस टाइम आप फ्री हों, आपने 2 नफल सलातुल हाजत के अदा करने हैं।
2 नफल आपने सलातुल हाजत के अदा करने के बाद आपने अपनी जगह पर बैठकर पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ के साथ आप जब कोई दुआ मांगते हैं तो आपकी वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। जब भी आप कोई भी दुआ मांगते हैं, कोई भी अमल करते हैं, आप अव्वल आखिर जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं या कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपकी वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो आपको आता हो आपने वो पढ़ना है 11 मरतबा। फिर आपने सूरह कौसर को पढ़ना है 3 दफ़ा। आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आपने इस सूरत मुबारक को 3 दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद आपने या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु या अलीमु, ये अल्लाह ताला के 3 जो नाम हैं, या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु या अलीमु, इन तीनों नामों को आपने 100 दफ़ा पढ़ना है। यानी कि इकट्ठा आपने एक तस्बीह पर पढ़ लेना है। इन तीनों नामों को 100 दफ़ा आपने इन 3 नामों को पढ़ना है। फिर आपने सूरह कौसर को 3 दफ़ा पढ़ना है। इन नामों के बाद आपने सूरह कौसर को फिर आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद आपने फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है 11 मरतबा, जो भी आपको आता हो। फिर अपने मकसद को आपने जो एक मकसद रखें उसको अपने जहन में रख कर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, अल्लाह ताला के सामने रोएं, क्योंकि वही तो एक ज़ात है जिसके सामने हम रोने से शर्मिंदा नहीं होते। बाकी दुनिया वालों के सामने तो हम रो भी नहीं सकते, हम कुछ मांग भी नहीं सकते, हम कुछ कह भी नहीं सकते। वही तो एक हस्ती है जिसके सामने हम गिड़गिड़ा कर मांग सकते हैं, हम रो सकते हैं। तो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगें, अपनी दुआ जो भी है अपने लिए दुआ करें। जो भी आपकी हाजत है, जो बरसों से पूरे नहीं हुई, जो आपकी मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला से रो रो कर अपनी मुश्किलात बयान करें कि तू ही तो मेरी मुश्किलात को ख़त्म करने वाला है, तो ही तो हल मुश्किलात है। जब आप अल्लाह ताला के सामने रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगेंगे तो वो ज़रूर आपकी दुआओं को कबूल करेगा, क्योंकि वो एक माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो वो कैसे आपकी दुआओं को रद्द कर सकता है। सिर्फ अल्लाह ताला से उस तरीके से मांगें कि जिस तरीके से हमें मिल जाए कि ये जो अदा अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।